हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? और उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में और ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी चल रही है क्योंकि मयंक जाएगा स्कूल, तो मैं उसी के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं उसको मूली का पराठा देने वाली हूँ, तो वो सब मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने मूली निकाल ली है और 2 मूली ली हैं और इनको मैं छील करके और कद्दूकस कर लूँगी। और आज मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी और इसको मैं भरवा पराठा नहीं बनाऊंगी मूली का, और इसे मैं आटे के साथ ही मिक्स करूंगी और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनता है पराठा। और मैं जो भरवा पराठा बनाते हैं ना मूली का, उसको खाता भी नहीं है और इसको बड़े अच्छे से खा लेता है, इसलिए मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने उसको कद्दूकस कर लिया मूली को और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी कुछ थोड़े बहुत मसाले और मतलब आटा। तो आटा हमको उस हिसाब से लेना है कि मतलब हमारी जितनी मूली है ना उसी में हमारा आटा अच्छे से लग जाए, हमें उसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हमें मूली का फ्लेवर चाहिए ना पराठे में, इसलिए तो उसमें कोशिश करें कम ही आटा ऐड करें। ज़्यादा आटा डालने से फिर मूली का कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ जित मूली ली थी, मतलब 2 मूली थी, खूब बड़े साइज़ की थी, और उसमें मैंने 2 कटोरी के लगभग आटा डाल दिया होगा, मैंने अंदाजे से ही डाल दिया है। और उसके बाद आटा डालने के बाद मैंने डाली है अजवाइन और थोड़ा सा क्रश करके डाली है हाथ से अजवाइन, और उसके बाद डाला मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च। इस टाइम पे आप इसमें जो भी मसाला डालना चाहें डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर वो भी बहुत अच्छा लगता है, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, जो भी आपके मसाले हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ कुछ और ऐड नहीं करूँगी क्योंकि इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जो हरा धनिया और हरी मिर्च डाली है ना हमने, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ कोशिश की है उसी पानी में लगाने की, मूली में जितना पानी था, लेकिन मुझे थोड़ी सी पानी की ज़रूरत पड़ी है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके मतलब हाथ से ही पानी डाल रही हूँ, क्योंकि हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है इसमें। और इसको अच्छे से लगा करके और कम से कम 20 मिनट के लिए हमें रख देना है, क्योंकि 20 मिनट बाद ये बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 20 मिनट के लिए मैं इसे रख दूँगी लगा करके, और उसके बाद मैं फिर इसके पराठे बनाऊँगी। तो यहाँ आटा मेरा लग के तैयार हो चुका है। तो 20 मिनट हो चुकी थी, उसके बाद मैं यहाँ बना रही हूँ पराठे। तो बस जैसे हम अपने सादा सिंपल पराठे बनाते हैं उसी तरीके से हमें बस इन्हें बेल लेना, आप जिस हिसाब के चाहें बना सकते हैं। तो मैं यहाँ उसके लिए पराठे बनाने लगी हूँ। तो यहाँ मैंने पराठा बना के और तवे पे डाल भी दिया एक पराठा, और दूसरा बनाऊँगी, और मैं सिर्फ 2 ही पराठे बनाऊँगी क्योंकि मैं उसके टिफ़िन के लिए ही बना रही हूँ बस। तो हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं, मॉर्निंग शिफ्ट है उनकी, तो है नहीं है ब्रेकफास्ट के लिए, और मैं बाद में करूँगी, तो इसलिए मैं सिर्फ बेटे का ही लंच तैयार करूँगी इस टाइम पे। तो मैं यहाँ पराठा बना रही हूँ, और इस पराठे को हमें अच्छे से पहले तवे पे सेक लेना, उसके बाद हम जो भी इसमें ऑयल लगाएंगे, घी तेल कुछ भी लगाना है, थोड़ा सा अच्छे से सिक जाए उसके बाद ही लगाना है। तो इससे बहुत अच्छा मतलब कुरकुरा टाइप का पराठा बन के हमारा तैयार होगा। तो एक साइड से अच्छे से सिक चुका है, तो मैंने इसमें लगा दिया है तेल, और ये बहुत अच्छे से हम इसे सेकेंगे, और तेज़ आंच पर बिल्कुल भी नहीं सेकेंगे। तो इसे हल्के हाथ से दबा दबा के हमें सेकना, और ये सच में ही बहुत अच्छा पराठा बन के तैयार होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से ये सिक रहा है। बस इतना ध्यान रखना हमें तेज़ आंच पर नहीं सेकना है, नहीं तो ये ऊपर से मतलब जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो उसी तरीके से मैं पराठे बना लूँगी। तो क्योंकि मुझे आज और भी काम करने हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं एक ही साथ अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह और लंच बना के रख दूँ, और हो सका हम इसे लंच में भी खा सकते हैं। तो यहाँ उसके मैंने पराठे बना दिए हैं, ये मेरा दूसरा पराठा है, और इसी तरीके से मैंने दोनों पराठे सेक लिए थे। क्योंकि वो तैयार हो रहा है, तो मैं जब तक उसका लंच तैयार करती हूँ, अब सबसे अच्छी बात ये है कि वो खुद रेडी हो जाता है। मैं उसके सारे जो भी सामान होते हैं मैं एक जगह पर रख देती हूँ उसको, तो वो अपने आप खुद से तैयार हो जाता है। बस मुझे उसका टिफ़िन और उसको ब्रेकफास्ट कराना, ये सारी चीज़ें ही करनी पड़ती हैं, बोतल और ये सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ उसकी। तो पराठे बन के तैयार हो चुके हैं, अब मैं लगा दूँगी उसका टिफ़िन। तो यहाँ टिफ़िन लगा दिया था, और मयंक चला गया था स्कूल, मैं उसे नीचे छोड़ कर आ गई थी, उसकी बस आती है नीचे में ही।
तो मैं उसे छोड़ने के बाद फिर आ कर के मैंने चाय वगैरह पी और उसके बाद मैं यहाँ लगी हूँ काम में, क्योंकि आज मेरे पास बहुत अच्छा टाइम था। तो हस्बैंड भी मॉर्निंग शिफ्ट जा चुके थे, बेटा भी जा चुका है, तो मैं घर में अकेली थी। और मैं जब अकेली रहती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करने में, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। क्योंकि हस्बैंड और बेटा रहते हैं ना तो कुछ ना कुछ काम बताते रहते हैं, नहीं तो बैठ जाते हैं बातें ही करने लग जाते हैं। तो ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुबह सुबह के टाइम वैसे भी एनर्जी बहुत रहती है तो काम करने में मन भी लगता है। तो यहाँ हम कुछ दिन पहले घर गए थे, तो घर से जो भी हमारे बैग वगैरह आए थे वो सारे हमने ऐसे ही छोड़ दिए थे, क्योंकि आने के बाद बस फिर ऐसे ही तबीयत ठीक सी नहीं थी, तो इसीलिए हमने कुछ भी अनपैक नहीं किया था। बैग पूरा ऐसे ही पैक रखे थे। तो मैं जो भी कपड़े मतलब यूज करने वाले उन्हें बाहर निकाल के रख दूँगी, और जो यूज नहीं करने वाले थे वो मैंने बक्से में रख दिए निकाल करके। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, इस जो ये ट्रॉली बैग है इसमें हस्बैंड के कपड़े थे, जो मतलब गर्मियों की उनकी वर्दी वगैरह थी वो थी। तो मैं इसको खाली करके ले गई थी, तो मैं उसको फिर से दोबारा से उन्हीं के कपड़े रख दूँगी, क्योंकि जब निकालूँगी तो एक ही जगह उनके सारे कपड़े मिल जाएं, इसलिए मैं इन्हें एक ही जगह फिर से रख दूँगी। और इस वाले बैग में मैं अपने सारे कपड़े जो मतलब सूट वगैरह मेरे जो भी नए नए सिलाने विलाने के कपड़े हैं, एक दो साड़ी वगैरह, वो सारे मैं एक जगह करके रख दूँगी। तो आज मुझे बेड शीट वगैरह ये सारी चीज़ें भी चेंज करनी थी, रूम साफ़ करना था, तो इसीलिए मैं आज बेड भी खोलने वाली हूँ। मैंने सोचा मैं लगे हाथ इनको भी रख दूँगी उसमें बेड में, क्योंकि मुझे बहुत झंझट लगता है बेड को खोलना बंद करना, अकेले में बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि ऊपर से गद्दे भी हैं और इतनी जगह नहीं है कि इधर उधर कहीं गद्दे रख दो और आराम से पूरा खोल लो, तो इसलिए बड़ा झंझट है इस काम को करने में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं बेड शीट वगैरह इसकी चेंज करूँ या मतलब अच्छे से बिछाऊँ उतार के, तो तभी मैं बेड खोलने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ जितने भी मेरे सामान पड़े थे बेड पे मैं उन सबको हटा दूँगी। तो ये आधार कार्ड लेके गए थे हस्बैंड, तो जब भी से सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा है। वो खुद अपनी कुछ चीज़ें रखते नहीं हैं तो मैं ही रखती हूँ, तो मुझे ढूंढनी पड़ी, तो बहुत टाइम लग गया था, उसमें बहुत सामान फैला गए थे वो। तो यहाँ बस मैं अब बेड खोल लूँगी। और एक साइड खाली हो चुकी थी बेड की, तो मैंने उसमें थोड़ा बहुत सामान था वो भी हटा दिया था, क्योंकि वहाँ मैंने ट्रॉली बैग और ये वाला बैग दोनों अच्छे से रख दिए, क्योंकि अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है मेरा बैग निकल सकता है, क्योंकि मुझे इसमें सूट वगैरह सिलाने वाले ऐसी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, तो हो सकता है मेरे सूट की ज़रूरत पड़ सकती है, और तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने रख दिए सारे सामान बेड में। उसके बाद मैं अपने गद्दे फिर से डाल दूँगी इस पर, और गद्दे डालने के बाद अब मैं लगूँगी साफ़ सफाई में। और आज मैंने सबसे बड़ी गलती ये करी कि पहले बेड शीट निकाल दी थी और उसके बाद मैंने ये मतलब झाड़ा है पूरा, ऊपर से जाले वगैरह लिए, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं गद्दे मतलब गद्दों में ज़्यादा डस्ट ना चली जाए इस वजह से। और दोबारा बिछाने की फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं बोली मैंने कि छोड़ो अच्छे से मैं झाड़ लूँगी गद्दों को भी। और बहुत ज़्यादा डस्ट निकल रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने मतलब इसको अच्छे से साफ़ नहीं किया था, तो ये इस चक्कर में नहीं हुआ था कि वाइट वाश होगा, जब अच्छे से हो जाएगा साफ़। तो मैं पर्दे वगैरह भी इतने टाइम से इसलिए नहीं धो रही थी, मैं सोच रही थी मैंने कि एक ही बार में हो जाएगा सब कुछ, तो बार बार किस लिए करना। लेकिन वाइट वाश तो अब पता नहीं कब होगा, जब उनके पास टाइम होता है तब हमारे पास नहीं होता, और हमारे पास होता है जब उनके पास नहीं होता, ऐसा हो रहा है। तो 2 बार वो आ चुके हैं वाइट वाश वाले, लेकिन ऐसे टाइम पर आते हैं कि मतलब जब हमारा कुछ ना कुछ काम होता है। और फर्स्ट टाइम पे तो पता है उस टाइम पे आए थे जब भाई दूज थी उस दिन, तो हम लोग मतलब नहा धो करके, और प्रिंस डॉली भी थी यहाँ, और बस पूजा करने के लिए बैठने वाले थे, उस टाइम पे आए थे, फिर हमने नहीं किया, मना कर दिया। और ये वाली दीवार है ना, बस ये ज़्यादा गंदी हो रही है, और बाकी का तो घर सब ठीक है, मतलब इतना कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ से मतलब कलर ज़्यादा हट रखा है पूरा, मतलब झड़ता रहता है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। तो ये सारी दीवार है ना इधर गेट के साइड वाली बेडरूम वाली, ये ज़्यादा ख़राब है, बाकी का मुझे इतना गंदा नहीं लगता। किचन में थोड़ा बहुत है, तो वो सब ठीक चल रहा है काम, मतलब इसी दीवार से थोड़ी सी गंदगी ज़्यादा होती है। तो मैं पूरा ये
रूम साफ़ कर दूँगी। मैंने पर्दे वर्दे सारे निकाल दिए और पर्दे मैंने धोने के लिए डाल दिए, मशीन लगा दी है मैंने, इसलिए वो सारी वीडियो नहीं ली है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो मुझे बहुत वीडियो इसमें से वो करनी पड़ी है। तो यहाँ झाड़ू वगैरह लगाने के बाद और पोंछा भी लगा दिया था, पोंछा की भी वीडियो मैंने नहीं ली है। और मुझे आज करनी थी ये बाथरूम क्लीन, तो इसमें मुझे बहुत टाइम लगा था। आज कम से कम मैं 1 घंटे इसी में लगी रही। आज मुझे अच्छे से पूरी बाथरूम साफ़ की मैंने, टाइल्स वगैरह ये बहुत टाइम से बहुत गंदी हो रखी थी, तो बस नॉर्मल मैं ऐसे ही साफ़ कर देती थी। टाइल्स वगैरह साफ़ नहीं की थी, तो मैं पूरी टाइल्स वगैरह अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद बाथरूम साफ़ करने के बाद बस मेरा नहाना हो गया। ये बाथरूम टॉयलेट साफ़ करो फिर तो नहाना ज़रूरी है, तो बस मैं नहा करके आ गई हूँ और उसके बाद मैं पूजा वगैरह करूँगी। तो यहाँ नहाने के बाद बस मैंने बाल वगैरह पोंछ लिया और बस मैं अब जाऊँगी पूजा वूजा करने के लिए और उसके बाद मैं फिर लंच वगैरह बनाऊँगी। तो आज का व्लॉग मतलब कुछ खास तो नहीं हुआ, इसी काम में मेरा सुबह से लेके दोपहर हो गई थी, बस यही साफ़ सफाई करते करते पर्दे वगैरह। तो अभी पता है कितनी देर बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और 1:30 बज चुका है और हस्बैंड ड्यूटी से आ चुके हैं और खाना खा करके वो चले गए हैं क्योंकि आज गैस एजेंसी में जाना, उनको कल जाना था लेकिन कल नहीं जा पाए। अभी वो खाना खा करके जा चुके हैं और मैं कितने टाइम बाद मिली हूँ आपसे, करीब 2-2.5 घंटे बाद। उस बीच मैंने खाना वगैरह भी बना लिया है। तो आज खाने में मैंने बनाया है लंच में कढ़ी और बाजरे की रोटी।